देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली हमारा 3.2 है। एनसीईआरटी की किताब से प्रॉपर सॉल्यूशन आपका चल रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके अध्याय का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इनको हल करना है। यहाँ से x और y के मान को हमें निकालना है और उस x और y के मान को जब हम यहाँ पे रखेंगे y बराबर mx + 3 में, तो यहाँ से हमें m का मान निकल के आएगा हमारे पास। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो समीकरण हैं, 2x + 3y बराबर 11, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा है 2x - 4y बराबर -24, ये हमारा दूसरा समीकरण है। यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। x के मान को या तो y के मान को हम एक को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा है 2x + 3y बराबर 11। यहाँ पे हम x के मान को प्रतिस्थापित करने वाले हैं हम लोग। तो आइए 2x बराबर 11, यह जो हमारा +3y है बराबर के दाहिनी ओर लेके जाएंगे तो -3y हो जाएगा हमारा, और x बराबर 11 - 3y बटे के रूप में 2। जो यहाँ पे 2x है, 2 यहाँ पे गुणा के रूप में है, जब बराबर की उस तरफ आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब हमने जो x के मान को प्राप्त किया उसका नाम समीकरण 3 दिया, इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे x के मान को प्रतिस्थापित करने वाले हैं। अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x - 4y बराबर -24, ये हमारा समीकरण 2 है। अब इस समीकरण 2 में x बराबर 11 - 3y बटे के रूप में 2 को रखेंगे तो 2 है। अब x की जगह पे हम रखने वाले हैं 11 - 3y बटे के रूप में 2 को, ठीक। फिर -4y बराबर -24। अब यहाँ पे x को हमने पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया, x कहीं पे दिख नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे से 2 हमारा कट जाएगा, 2 कट गया तो बचा क्या हमारे पास, 11 - 3y -4y बराबर -24, ठीक। अब -3y -4y दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, -7y हो जाएंगे बराबर -24 है। और यहाँ पे देखिए +11 है, बराबर के दाहिनी ओर लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ठीक। अब यह हमारा -11 हो गया। अब देखिए तब हमारा -7y बराबर -24 और -11 नंबर आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा। तो -24 और -11 मिलके कितना हो जाएंगे, -35। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को काट देते हैं और इस 7 से 35 को भाग दे देंगे 7 से, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 35/7, 7 × 5 = 35। y का मान हमारे पास निकल कर आ गया, y बराबर 5। अब इस y के मान को समीकरण 1 में, 2 में, 3 में कहीं पर भी रख देंगे तो हमें x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास। तो आइए हम इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। y के मान को दूसरा पेन ले लेते हैं, y बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में y के मान को हम रखते हैं तो हमारा 2x + 3y की जगह पे क्या होगा, हमारा 5 हो जाएगा, 3y बराबर 11 यही था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हमारे पास जगह कम है तो हम लोग इसी को ऊपर ले लेते हैं,
इसको हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह बना के हम यहाँ पे लेते हैं इस 2x प्लस 3 गुणित 5 बराबर 11। अब देखिए 2x बराबर 11, यह 5 3 15 ओके, बराबर की उस तरफ जाएगा तो -15 हो जाएगा, ठीक। और 2x बराबर +11 -15, तो नंबर एक दूसरे में घटेंगे, प्लस माइनस है तो आ जाएगा हमारे पास 4। चिन्ह माइनस वाले का बड़ा है, माइनस वाले के पास नंबर बड़ा है तो माइनस वाले का चिन्ह लगेगा -4। तो 2x बराबर -4 आ गया। अब 2 से -4 को भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, तो x बराबर -2 मिल गया हमको। अब देखिए y बराबर हमें कितना मिला, y बराबर 5 मिला, y बराबर 5 मिला और x बराबर -2। अब इस y और x के मान को जब हम इस समीकरण में रखेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, y बराबर 5 x बराबर -2, y बराबर 5 x बराबर -2 को समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, ठीक, 3 में रखने पर, तो y बराबर कितना है, 5 है, m x बराबर कितना है, -2 है, प्लस 3, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 5 बराबर -2m प्लस 3। अब इस 3 को बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। 5 जब इस +3 को इस तरफ लेके आएंगे तो -3 बराबर -2m। 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आ जाएगा और -2m बराबर 2। अब 2 से 2 कट गया, ठीक, तो यहाँ पे बच गया 1, तो -m बराबर 1 आ गया। अब इस माइनस से जब भाग दे देंगे 1 को तो हो जाएगा m बराबर -1, m बराबर -1 निकल कर आ जाएगा, तो m बराबर -1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अब देखिए अगर यहाँ पे हम y के मान को यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे अगर हमने m को और m के मान को x के मान को और +3 तो हमारा है, ये सब कर देंगे, दोनों इक्वल होंगे। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।